सभी साथियों को जय भीम जोहार नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ अमर बहादुर कुशवाहा सर हमारे साथ मौजूद हैं। ये अभी प्रयागराज में उपस्थित हैं हम लोग और आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो बामसेफ का अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि कटक उड़ीसा में होने वाला था, उस अधिवेशन को प्रशासन ने जिस तरह आरएसएस बीजेपी के दबाव में उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। 5 दिन का अधिवेशन होना था, उसी विषय पे ये लोग आए हैं और ज्ञापन देने। तो क्या कहेंगे सर, आप लोगों का जो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया प्रशासन द्वारा, इसको लेकर किस तरह आप देखिए सर? ये प्रशासन के द्वारा रद्द किया गया है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये लोग पेश करते हैं। इसमें सीधा सीधा ये है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का इनका हक हिस्सा मारने का कार्यक्रम ये लोग चला रहे हैं, जो कि चलने वाला नहीं है। ये लोग खुद अब अल्टरनेट में प्रचार कर रहे हैं। हमारा मूल निवासी जागृत ओबीसी, एससी, एसटी अब जाग गया है बहुत तेजी के साथ। जैसे उदाहरण के लिए अनिल मिश्रा जी वाला मामला है ग्वालियर का, देखिए तूल पकड़ है, इससे ओबीसी एससी में और जागरूकता बढ़ रही है। अपने हक हिस्सा अधिकार लोग पहचानना चालू कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह वहाँ पर कुछ आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा जाकर विरोध किया गया, बताया गया बामसेफ को कि यह मुस्लिमों का कार्यक्रम है, जिस तरह भ्रम पैदा किया गया, इसको लेकर किस तरह देखते हैं? जब वो गुमराह नहीं करेंगे तो हमारे लोग कैसे नहीं समझ पाएंगे। जब वो गुमराह करते तो हमारे लोग पकड़ लेते हैं। हम लोग जो है मतलब एससी, एसटी, ओबीसी साइकोलॉजिकल हो गया है, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कि दांव पे सब इनका पता चल गया है। एक होता है जानकारी, उसके बाद होता है ज्ञान, ज्ञान के बाद होता है अनुभव, अनुभव के बाद वो होता है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान के बाद समझदारी है। ये 5 प्रोसेस से हो करके समझदारी बनता है। तो ये एससी, एसटी, ओबीसी समाज में समझदारी आ गया, इसलिए पकड़ लेते हैं क्या करने वाले हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन निजाम जी ने ऐलान किया है कि आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है उस पर लाखों लोग जाएंगे, क्योंकि जिस तरह कटक में उनके अधिवेशन को रद्द किया गया, इसके विरोध में उन्होंने मोर्चा निकालने की बात की है, घेराव करने की बात की है। तो कितने बड़े पैमाने पर आप ओबीसी के लीडर हैं, तो कितने बड़े पैमाने पर ओबीसी लोग तैयार होंगे? क्योंकि ओबीसी को कहा जाता है कि सोया हुआ कम्युनिटी है, क्या कहेंगे? ये कहने के एक लोग कमेंट बना लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें कहने से ज्यादा कि प्रैक्टिकली में लोग जान रहे हैं। 6 अक्टूबर 2022 को जैसे आप कह रहे हैं कि लाखों को कह रहे हैं, लाखों इंस्ट्रक्शन है कह रहे हैं। उस समय जब 6 अक्टूबर 2022 के इतिहास में दर्ज है 4 से 5 लाख लोग गए। अब इतना देरी हो गया है, मतलब समय मिल गया है। अब 1 लाख कहने की बात नहीं, अब तो ढेर सारा लोग आ गए। एक बार आरएसएस कार्यालय में केवल महाराष्ट्र वाले घेर चुके हैं। कितना संख्या आप सोशल मीडिया से एविडेंस ले सकते हैं। तो इस बार कितने बड़े पैमाने पर भारत देश से ओबीसी के लोग कितने बड़े पैमाने पर? ओबीसी कम से कम 5 से 8 लाख जाएंगे, केवल पूरे भारत से 5 से 8 लाख के बीच में जा रहे हैं। तो क्या क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग जो भी कार्यक्रम या धरना, प्रदर्शन, आंदोलन संवैधानिक तरीके से करना चाहते हैं, करते हैं संवैधानिक तरीके से। क्या संदेश देंगे तमाम देश के लोगों तक जो अभी भी आपके संगठन से नहीं जुड़ पाए हैं, जो मनुवादियों को क्योंकि बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, उनको आरएसएस डिस्टर्ब करने का काम नहीं करती, केवल बामसेफ और वामन विश्राम को ही आरएसएस क्यों रोकना चाहता है? ऐसा सोशल मीडिया पर संदेश चल रहा है, क्या कहेंगे? उसमें हमने जो आपको सेक्शन दिया, पढ़ने से जानकारी हो जाता है, जानकारी से ज्ञान हो जाता है, ज्ञान से अनुभव हो जाता है, अनुभव से पूर्वानुमान हो जाता है, पूर्वानुमान से समझदारी आ जाता है। अब लोग समझदारी की श्रेणी में आ चुके हैं, इसलिए कैसे करते हैं, कहते हैं, बोल क्या रहे हैं, सामने कुछ बोलते हैं, पर्दे के पीछे कुछ बोलते हैं। समाज ये जान चुका है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज जागृत हो गया, अपने हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई के लिए एकदम तत्पर है।